दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेटर की एक और नई वैकेंसी डीआरडीओ में आई हुई है। डीआरडीओ के बारे में आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डीआरडीओ के बारे में लगभग सभी को ही पता है कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता ही है। तो डीआरडीओ में हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली हुई है। चलिए हम डायरेक्ट इसके नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। डीआरडीओ के बारे में लगभग सभी को यहाँ पर पता है। इसमें काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसी निकली, जिसमें एक हमें हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं हिंदी ट्रांसलेटर में कितने पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्या इसकी लास्ट डेट है, इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सारे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी। लगभग एलिजिबिलिटी आपके हिंदी ट्रांसलेटर में लगभग सेम ही होती है, यहाँ भी कुछ चेंजिंग नहीं है। फिर भी हम इस नोटिफिकेशन में देख लेंगे किस किस नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या है देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस डेट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी जो काउंट की जाएगी आपकी 7 दिसंबर 2022 से काउंट की जाएगी। आपको याद रखिए 7 दिसंबर से पहले आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आपके पास होना चाहिए 7 दिसंबर से पहले, ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन फीस स्टार्टिंग की बात करें तो 7 नवंबर से यह स्टार्ट होगी और 7 दिसंबर इसकी लास्ट में लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। 7 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक इसके बीच आपको अप्लाई करना है, यानी 7 नवंबर के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं 7 दिसंबर से पहले। एग्जामिनेशन की बात करें CBT 1 की, तो यहाँ पर अनाउंस बाद में की जाएगी। इसकी अब एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर टेंटेटिव नहीं दी गई है, तो आपको फॉर्म फिल कर देना है। जब इसकी एग्जामिनेशन होगी आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले वैकेंसी हमें हिंदी ट्रांसलेटर की देखने को मिलती है। इसके अलावा अलग अलग दूसरे भी कैटेगरी की पोस्ट है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। पोस्ट कोड की बात करें तो 0301 यानी 301 पोस्ट कोड है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर यानी JTO जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी विथ हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास हिंदी होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में है तो ग्रेजुएशन लेवल आपके इंग्लिश होना चाहिए, चाहे वह कंपल्सरी हो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपने हिंदी से मास्टर डिग्री कर रखा है, अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से कर रखा है तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे क्वालिफिकेशन और में है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, यानी कोई सी भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं विथ हिंदी एज ए मीडियम, यानी जो मीडियम होना चाहिए मास्टर डिग्री का वह विथ हिंदी मीडियम इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी डिग्री, यानी जो ग्रेजुएशन का लेवल होना चाहिए वो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी मीडियम में आपका ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी जो मीडियम होना चाहिए हिंदी मीडियम होना चाहिए। दूसरा में एक और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मेन सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन कर दिया, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में। अगर बैचलर डिग्री आप है तो, अगर मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मास्टर डिग्री आप अप्लाई कर पाएंगे। आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर, यानी आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और आप या आपका जो हिंदी है तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और इंग्लिश है तो हिंदी मीडियम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा मांगी, यानी जिसे हम PGT कहते हैं। PGT के बारे में सबको पता ही है, इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका मास्टर डिग्री है तो आपका PGT यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं की गई है, हालांकि किसी किसी में कर दी थी, यहाँ पर नहीं की गई है। अगर आपका बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर आपको PGT की रिक्वायरमेंट मांगी गई, यानी PGT डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट बार के 30 साल इसकी रखेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी जो अदर कैटेगरी के 3 साल और 5 साल की छूट जो मिलती है वो आपको दी जाएगी। ग्रुप बी की पोस्ट है तो ग्रुप बी की पोस्ट में जो है सैलरी आपकी अच्छी खासी रहती है। यह हो गया हमारा क्वालिफिकेशन हिंदी ट्रांसलेटर की।
अब एक दो और पोस्ट की जो हमें दी गई है और कैटेगरी की, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अब 5-6 पोस्ट ऐसे हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेटर का अप्लाई करेंगे, इसके साथ आप स्टेनोग्राफी इंग्लिश का भी टाइप अगर कर स्टेनोग्राफी का नॉलेज है इंग्लिश का, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के भी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी 1 और 2 यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2 दो यहाँ पर स्टेनोग्राफी इंग्लिश की मांगी गई है, जिसमें ग्रेड 1 में बैचलर डिग्री यानी BA BSc जो भी है, और ग्रेड 2 में आपके 12 पास यानी 12वीं पास मांगी गई है। बाकी यहाँ पर स्किल टेस्ट आपकी ली जाएगी, डिटेक्शन जो होती है वो आपको ली जाएगी। इसके इंग्लिश टाइपिंग भी यह पोस्ट है, इसमें 12 पास मांगी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की हिंदी टाइपिंग, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग भी काफ़ी सारे लोगों को आते हैं। यहाँ पर 12 पास यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर कोई डिटेक्शन नहीं होगा, बस आपका हिंदी टाइपिंग वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, तब इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंग्लिश टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग में 12 मांगी गई है। यहाँ पर भी आपको टाइपिंग टेस्ट करना है, यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट यानी आपको स्टेनो का टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है। जो इसमें स्टेनोग्राफी मांगी गई सिर्फ उसी में आपको स्टेनो का टेस्ट देना है, बाकी जो टाइपिंग है इसमें सिर्फ आपको टाइपिंग करना है। स्टोर डिस्ट्रिक्ट है, हिंदी टाइपिंग यहाँ भी 12 पास मांगी गई है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और यहाँ पर अलग एक पोस्ट है। तब यहाँ पर 3-4 पोस्ट ऐसे देखेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है हिंदी ट्रांसलेटर के ऊपर है। तो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख चुके हैं। अब चलते हैं इसके फीस और इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की वैकेंसी आप देख लेंगे, अगर आप यह क्वालिफिकेशन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर। वैकेंसी की बात करें तो JTO यानी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसे हम हिंदी ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। SC की 0 है, ST की 1 है, OBC की 3 है, AWS की 0 है और अनरिजर्व की 19 है। यानी टोटल आपकी 33 वैकेंसी देखने को मिलती है। 33 वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें 1-2 वैकेंसी भी आती है। यहाँ पर 33 वैकेंसी से कोई कम नहीं है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी ग्रेड 1 की यहाँ पर 215 टोटल है, कैटेगरी वाइज डिवाइड यहाँ पर की गई है। स्टेनोग्राफी 2 का 123 यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर डिवाइड की गई है कैटेगरी वाइज। इंग्लिश टाइपिंग की 250 से देखिए यहाँ पर कितनी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। हिंदी टाइपिंग की 12 है टोटल। इंग्लिश टाइपिंग की 134 है। हिंदी टाइपिंग फिर यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर 4 है। सिक्योरिटी की 41 है। व्हीकल ऑपरेशन की 145 यानी 145। फायर इंजन ड्राइवर की 18, फायरमैन की 46 पोस्ट। तो वैकेंसी यहाँ पर लगभग अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1061 यानी 1061 वैकेंसी टोटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर 33 यानी 33 वैकेंसी आई हुई है। आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन फीस के ऊपर। एग्जामिनेशन फीस इसकी काफ़ी कम है। दूसरे डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट अगर आप अप्लाई करें तो आपको पता होगा किसी किसी डिपार्टमेंट में 800, 900, 1000, 1200 तक भी फीस लगती है। लेकिन यहाँ पर जो फीस है ओनली 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये यहाँ पर मांगी है। तो यहाँ पर आप 4-5 फ्रॉम ये डिपार्टमेंट यानी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल है तो 4-5 फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ पे, यानी हिंदी के लिए आप अलग कर दिए, इंग्लिश के लिए अलग कर दिए और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप अलग कर सकते। इस प्रकार से आपको करना है। एक ही फॉर्म को 4-5 बार अप्लाई नहीं करना है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिजिकली भी मांगी के लिए, फिजिकली सबके लिए नहीं है। जो किसी किसी जो पोस्ट है उसी पे ही फिजिकली आपका फिटनेस यहाँ पर मांगी गई, सारे पोस्ट के लिए नहीं है। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कोई फिजिकली की यहाँ पर मांग नहीं की गई, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। जो मेन पॉइंट है हमारा, हम उसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जिसे हम टायर 1 कहते हैं, पेपर 2 जिसे टायर 2, यानी प्री और मेंस 2 एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दिया गया है।
यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें, हिंदी ट्रांसलेटर जो हमारा था उसका पोस्ट कोड था 0301 यानी 301, जिसमें आपका CBT 1 यानी टायर 1 में आपका होगा 40 क्वेश्चन ऑन जनरल हिंदी यानी हिंदी के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 80 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन 11 मिनट 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा CBT 1 टायर 1। बाकी ये नीचे में दिया गया है वो पोस्ट को अलग, जैसे 401, 501, 601 इसके लिए हिंदी ट्रांसलेट के ये पोस्ट नहीं है। अगर दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जनरल जिस प्रकार से आपके SSC में रहते हैं, यहाँ सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें 75 मार्क्स के 60 मिनट यहाँ पर भी समय दिया जाएगा, सेम आपका जिस प्रकार से SSC में दिया जाता है, सेम मार्क्स यहाँ पर अलग है। इसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट, फिजिकली फिटनेस टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिया गया एक एप्लीकेबल, ठीक है। दिस इज ऑल पोस्ट कोड एक्सेप्ट 0301 यानी जो हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट है उसको छोड़ करके यहाँ पर जितने भी पोस्ट है उसको स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, फिजिकली फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। बाकी जो हिंदी ट्रांसलेटर उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस उसको यहाँ पर एग्जामिनेशन देना है। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपका ट्रांसलेशन एंड ऐसे होगा, जो आपका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी और ऐसे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, जो 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है यहाँ पर सिंपल से एग्जामिनेशन पैटर्न रखा गया है, जिस प्रकार से आपको SSC GST में रखा जाता है सेम उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर जो SSC में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल हिंदी से और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल इंग्लिश से, यहाँ पर 40 क्वेश्चन को कमा दिया है, बस यही एक फ़र्क है। बाकी जो 200 नंबर का उसमें पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में, यहाँ भी पूछा जाएगा। तो यह हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब फिर से हम फर्स्ट पेज पे चले आते हैं। तो आपको डेट याद रखना है कब से यह स्टार्ट होने वाली है, 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग सप्ताह के बाद यानी 9 दिन 10 दिन के बाद आपको फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको याद रखना है। और 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल सी जो रहती है हिंदी ट्रांसलेटर की वहीं रखी गई है। एज लिमिट भी 30 साल एंड 30 ईयर्स रखी गई है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कैटेगरी वाइज एज है वहाँ पर आपको रिलेक्शन मिलेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न भी सिंपल सा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। एग्जामिनेशन फीस भी 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये ही रखी गई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।